लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये लीजिए पंडित जी, सृष्टि बिटिया और सार्थक बिटवा की कुंडली। अच्छा जी, दीजिए। अब जल्दी से एक शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। जो आज्ञा माता जी। अधीरा बहू, जाओ सृष्टि और सार्थक को बुला कर लाओ। जी दादी जी। अब क्या करें इस शादी को टालने के लिए? बैठो। हाय गजब, भाई के साथ साथ हमारे बेटे को भी अपने पल्लू से बांध ली है ये नागिन। पंडित जी, आराम से कोई अच्छा मुहूर्त निकालिएगा। हफ्ते 4 दिन के अंदर का ना बता देना कि हम तैयार ही ना कर पाए, समझ गए? जजमान, गजब का फिर इन दोनों की कुंडली में आज से ठीक 4 दिन बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। पर इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पंडित जी, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, कोई उपाय बताइए ना। माफ कीजिए माता जी, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे माँ जी, जहाँ चाह वहाँ राह। सर, हम तो कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिल बांट के कोशिश करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। हाँ, सत्येंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ 2 लोग लगते हैं वहाँ 4 लोग लगा लेंगे, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। बस ये समझिए, हम कल ही जाके खरीदारी कर लेते हैं और उसके बाद मेहंदी और संगीत कर लेंगे और उसके अगले दिन तैयारी करके हल्दी और शादी, सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक रहेगा ना? जी सर। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह। पापा जी, आप सब लोग बातें कीजिए, हम घर जाके तैयारियां शुरू करते हैं। सारंग, चलिए। कर लूं वादे कहीं, खुद ही इरादे कहीं, दिल को धड़कना तुझी से ही है। अनजाना है ये सफर, हमराह तू है अगर, हर जन्म तेरे संग रहना है। किसी तरह अगर ये 4 दिन बाद की मुहूर्त वाली शादी टल जाए ना, तो अगले साल भर ब्याह नहीं होगा इनका। तब तक एक बार का 1000 बार इनका रिश्ता तोड़ देंगे हम। ऐसी कौन सी तैयारी करनी थी तुम्हें जो तुम जल्दी ले आए? हमें सबके साथ भी तो आ सकते थे ना। हे देवी मैया, इन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आता। आप बैठिए, हम आपको समझाते हैं। अरे साफ साफ बताओ ना धीरा, क्या कहना चाहती हो तुम? आपको उदाहरण देकर समझाएंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे।
देखिए, अगर हम बचपन से सृष्टि का खर्च जोड़ते हैं तो उसका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और प्राइवेट ट्यूशन हुआ टोटल 12 लाख, और कपड़ों का खर्चा 4 लाख, गहने तकरीबन 9 लाख रुपए, और टोटल कितना हुआ? पूरे 25 लाख रुपए। और आप पर बचपन से लेके 12वीं तक आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और कॉलेज भी सरकारी। ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के कितना हुआ होगा? 6 से 7 लाख रुपए। और यहाँ तक कि हमारी शादी का खर्चा भी हमारे पापा ने उठाया। लेकिन आज भी अगर आप पापा से 1000-2000 रुपए मांगे ना तो वो देने से इनकार करते हैं। और सृष्टि को पॉकेट मनी कितनी मिलती है? 10,000। और ऊपर से उसकी शादी भी गरीबों के घर में हो रही है। मतलब जब भी सृष्टि को जरूरत पड़ेगी तब पापा जी देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या हुआ? पिता है ना उसके। हे भगवान, आप बात को समझते क्यों नहीं? अगर पापा जी अपनी पूरी जायदाद सृष्टि पर लुटा देंगे तो हमारा क्या होगा? कल को हमारा भी परिवार बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे? इसलिए जाइए, जाकर पापा जी को समझाइए कि सृष्टि की शादी में अपने दोनों हाथों से पैसे ना लुटाएं। जितनी जरूरत है उतना खर्च करें। देखो अधीरा, पापा ने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अपने पांव पे खड़े होने लायक बना दिया। हमारे लिए उतना ही काफी है। अब वो अपनी जायदाद कहाँ किस पर खर्च करें ये उनकी मर्जी है। हम इस पर अपना हक नहीं जमाएंगे। ठीक है, अगर आपको पापा जी से बात नहीं करनी तो मत करिए, लेकिन हम भी इस घर के पैसे ऐसे ही लुटने नहीं देंगे। सृष्टि ने तो कहा था वो रेडी है, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? तब तक हम कैब बुक कर लेते हैं। क्या कर रहे हो ये? आज कोई हमें रोक ले यार, हम बेहोश हो जाएंगे। अब इस खूबसूरती की ना तुम आदत डाल लो, रोज का नजारा होने वाला है। फिर तो ना हमारा काम धंधा सब चौपट। सृष्टि, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि 3 दिन बाद हमारी शादी है। कल तक तो हम घर वालों से लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, और आज हम मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। सच कह रहे हो, सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा है ना। आज हम तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। सार्थक, हम बहुत खुश हैं। हम भी। पर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो ना, देर हो रही है। कैब बुक कराइए, अभी आती होगी। कैब? क्यों? बाइक है तो कैब कैंसिल करो, इसी पर चलते हैं। चलो मैडम, अब ये बाइक वाइक छोड़िए। जैसे ही हमारी नौकरी लग जाएगी ना, तो सबसे पहले हम कार खरीदेंगे और तुम्हें कार में घुमाएंगे। 1 मिनट, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं एक बात। चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, पर हमें हमेशा बाइक पर ही घुमाओगे। हमें तुम्हारे साथ बाइक पे घूमना बहुत पसंद है। अरे मैडम, यहाँ हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और तुम हो के बाइक पर अटकी हो अभी तक। आदमी जिंदगी में रिवर्स गियर में नहीं जाता है, समझी? अच्छा, भूल गए हमने बाइक पर कितने प्यारे प्यारे पल बिताए। अरे तुम हमें लॉन्ग राइड्स पर लेके जाते थे, और जब हमें ठंड लगती थी तब हम तुम्हें पकड़ के बैठते थे, और जब तुम जोर से ब्रेक लगाते थे हम तुम्हारे इतने करीब आ जाते थे। ये सब कार में कहाँ होगा? हमें कुछ नहीं पता,
भले ही तुम्हारे पास 1000 गाड़ियां क्यों ना हो, हमारे लिए एक बाइक हमेशा लेकर रखोगे बस। अब मुस्कुराते ही रहोगे, अब प्रकाश को फोन भी करोगे। चलो देर हो रही है। लियो, आपकी सवारी हाजिर है भाभी जी। वो कहा है कि हम आपको खिड़की से देख लिए थे, क्या आप हमारा इंतजार कर रही हैं? इसलिए देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रेजेंट है आपके सामने। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है प्रकाश, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अच्छा सुनो, आज ना गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बीवी की तरह बैठना, एकदम हक से। दिल को धड़कना तुझी से ही है, अनजाना है ये सफर, हमराह तू है अगर, हर जन्म तेरे संग रहना है। हे प्रभु, हमरी भी ना ऐसी राम सीता टाइप जोड़ी बनवा दीजिए। वो कहा है कि हम ना मीठी सुपारी खाना छोड़ देंगे, कसम से। लखनऊ वाले फूफा जी, उन्नाव वाले मामा जी, बड़की मौसी और सोसाइटी में से गुप्ता जी, मनोहर जी, रामकिशन, लाला प्रसाद और श्रीवास्तव साहब, ये सब होंगे दोनों पक्षों की तरफ से। अरे हमरे बहन और बहनोई का नाम लिखे हैं या भूल गए? अरे भाई, ससुराल वालों को भूल के सारी जिंदगी ताने सुनना है क्या हमें? लाइए, ये लीजिए। अच्छा भारती, हमने लगभग सारे मेहमानों के नाम लिख लिए, लेकिन कार्ड छपवाने के लिए समय तो है नहीं हमारे पास, इसलिए सबको हम फोन करके ही आमंत्रित कर देते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन खरीदारी भी तो आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, कल्याणी के साथ जाके जो जो खरीदना है वो जाके खरीद लो। और हाँ, सृष्टि और उसके घर वालों को क्या देना है वो भी खरीद लेना, लेकिन क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना चीज खरीदते समय, पैसों की चिंता बिल्कुल ना करना। अरे आप कोनो चिंता मत कीजिए, सब हो एक नंबर सामान लेंगे। हाँ, ऐसा का करें कि ये सारी पंचायत ही ठप हो जाए। अच्छा ठीक है, हम जरा गुप्ता जी से मिल के आते हैं, वो पंडाल और उसकी सजावट के बारे में कुछ बात करनी है ना, तो वो भी हम उनसे कर लें। अरे चाय तो पी लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, इस सारी जिम्मेदारी तो मिश्रा जी के हाथ में है ना? हाँ भारतीय ठीक है, लेकिन समय कहाँ है, सब लोग मिल बांट के करेंगे तभी हो पाएगा। जरा मिल के आते हैं। ये बात सही है, इतना काम होता है शादी ब्याह का। मम्मी, अरे जिस बेटी के लिए इतनी पंचायत कर रही हो, वो आपके हाथ से खिसक के अपनी बीवी के पल्लू में बंधने जा रहा है। कुछ भी। अरे भोली ममता, हमारी मम्मी के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कुछ दिखता ही नहीं। अरे आप भूल गई का? कहीं से उस सृष्टि के कहने पर अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर भागा था आपका बेटा। अरे वो तो छोड़ो, अरे पूजा के वक्त को विपदा आते आते टल गई, फिर भी उस सृष्टि का ही नाम जपा जा रहा है आपका सार्थक। अभी से ये हाल है तो न जाने शादी के बाद क्या होगा। हमें तो लगता है जोरू का गुलाम ही बन जाएगा। जिसे हम कह रहे हैं मम्मी कि बड़ी घर की लड़कियां होती है ना, वो अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाती है। हाँ भाई, तो हम समझाते, बड़े घर की बहू आए तो समाज में मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब बढ़ जाता है, समझ रही हो? हमारी भोली भाली मम्मी कब समझेंगी आप दुनियादारी। अरे कहते हैं बेटियों को बड़े घर में ब्याहना चाहिए और बहू छोटे घर से लानी चाहिए, ताकि वो अपने कब्जे में रहे, वरना सर पे नाचेगी, समझी? वो तो ठीक है, लेकिन अपना सार्थक सृष्टि से प्यार भी तो करता है, पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को, अब क्या करें? जी वही तो बर्बादी की जड़ है ना मम्मी, समझी? नहीं, हम जानते थे आप नहीं समझोगी, आओ हम दिखाते। अरे आओ ना। कहाँ बताने जा रही हो भैया? आओ तो, वो देखो, आप
आपके समधी जी का रौब। ये लड़की वाले हैं, लेकिन गर्दन ऐसी तान के खड़े हैं जैसे हमारे घर में लड़की दे रहे तो आसान कर रहे हैं। और वो हमारे पप्पा घर के टॉमी की तरह उनके आगे पीछे घूम रहे, देखिए तो। कल्याणी, कह तो तुम सही रही हो। तुम्हारे पापा भी ना क्या कहें। अरे वो अभय भी यही समझ रहे हैं कि वो मिश्रा जी उनके जो है सर हैं और वो उनके मुलाजिम। भूल गए हैं कि अब वो उनके सर नहीं समधी बन चुके हैं और वो खुदे कहाँ हैं, लड़के के पिताजी। तो वो हिसाब से तो उनका स्थान ऊपर का हुआ ना। तुम कह रहे हैं मम्मी, इस शादी ब्याह करके भी ना कोनो फर्क नहीं आने वाला। उल्टा ये लोग हमारे घर पे अपनी लड़की देकर हमारे पे राज करेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कल्याणी। कमरा सार्थक सृष्टि से प्रेम करता है और उसकी खुशी के लिए ही तो ये सब हो रहा है, वरना कौन चाहता था ये सब हो। अब जो हो रहा है ना वो ही जाने दो, क्या कर सकते। मम्मी, जो हो रहा है ना तुम उसके आगे झुक सकती हो, हम नहीं। सर प्लीज टेक अ लुक, हमारे पास बहुत ही लार्ज वैरायटी है। ये बहुत सुंदर है, हमें पसंद है। हमें भी। ये कितने का है? सर ये 3 लाख का है, असली हीरा है, प्योर डायमंड। अब वो वाला दिखाइए हमें। ये देखो सार्थक, ये भी कितना सुंदर है ना। और इसकी डिजाइन उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। मैम ये असली हीरा तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और ये सिर्फ 18,000 में आ जाएगा। ठीक है, हम ये वाला ही लेंगे। राइट, मैं ये पैक करा देता हूँ। अपनी चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? हमारी चॉइस तो तुम हो और तुम्हारे लिए हम रत्ती भर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सब तो सिर्फ रस्में हैं जो हमें तुम तक पहुंचने के लिए निभानी है ना? हम तुमसे वादा करते हैं सृष्टि, बहुत ही जल्द ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि इस दुकान की जिस भी चीज पर तुम उंगली रख दोगी ना और तुम्हारे हाथों में होगी। अच्छा, हमें तो लगा तुम हमारे लिए पूरी दुकान खरीदोगे। हाँ तो वो भी कर देंगे हम। तो ठीक है, जब खरीदोगे तब कर लेंगे शादी। अच्छा बेटा, तो तुम हमारी मौज ले रही थी अभी तक, तुम आजकल कुछ ज्यादा मजे नहीं लेने लगी हो हमारे। अब हम क्या करें, तुम हो इतने मजेदार। अरे भैया ये इधर नहीं, उधर लगाना है, उधर। ठीक है? अरे भैया, हाँ वो अच्छे से ढक दो चारों तरफ से। हाँ बहुत से। अरे वाह, यहाँ तो तैयारी भी शुरू हो गई कल की। अरे फूल वाले भैया, इधर आओ, इधर आओ, इसे लेके जाओ भैया, उधर लगाओ। अब कल्याणी, हाँ हम क्या सोच रहे हैं, तुम घर जाओ, हम ये गिफ्ट है ना जो सृष्टि बिटिया के लिए लिए हैं कल पहनने को, हम सोच रहे हैं हम खुद ही उसको दे आए। अत्ते चाव से लिए हैं ना, देकर आते हैं। मम्मी क्या कर रही हो? वो आपका समधियानो है, मुंह उठाकर इसे नहीं जा सकते ना। और हम कहाँ हैं यहाँ पर? हम जाते हैं। आप थक गई होंगी, अब घर जाकर आराम करो। अच्छा ठीक है, ये भी पकड़ लो। हाँ, ये मेरे। लेकिन सुनो, हाँ उसको याद से कह देना कि उसकी सास का आशीर्वाद और प्रेम है। हाँ यही पहनना। हम कह देंगे। ठीक है? हाँ।
चलो कल्याणी, सृष्टि को मेहंदी की साड़ी दे आते हैं। तुम्हें पता है अधीरा, तुम्हारे पापा जी ने ना बहुत पहले से सृष्टि के लिए सारे गहने बनाकर रखे थे कि जब शादी का समय आए तो कभी कोई परेशानी ही ना हो। देखो कितने सुंदर है ना। तुम एक काम करना, हाँ, तुम सारंग के साथ जाकर इन सारे गहनों को ना पॉलिश करवा लाओ। हाँ, और सोनार से कहना कि परसों तक ले दे, क्योंकि शादी के दिन सृष्टि को ये सारे गहने पहनने हैं। ये लो, ये है रिसीट, इसे भी साथ ले जाना। हाँ, पापा जी तो पापा जी, मम्मी जी भी पूरा पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी हैं अपनी बेटी पर। आज ये कहने दे रही हैं, कल जमीन जायदाद नाम कर देंगे और हम सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने भाई पे। अगले 3 दिनों में उसे तोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम बदल देना। बदल के रख देंगे हम तुम्हारे चेहरे से ये खुशी का रंग। निकम्मे पति वाली, कहे कि ननंद को ब्याहने की जितनी खुशी हो रही है ना, सब पे पानी फेर देंगे हम। देखो भैया, ये पीला वाला पर्दा है ना जो, ये लटकना नहीं चाहिए, इसको पूरा टाइट से बांध देना, ठीक है? और ये सारी लाइट तो जल जाएंगी ना अभी, कुछ कोना कोना कोई भी नहीं छूटना चाहिए भैया। हमारे पति तो किसी काम के नहीं, इन्हें अपने साथ लिया तो जो चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।